वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। यजुर्वेद का 31वां जो अध्याय है ये पुरुषाध्याय के नाम से जाना जाता है। पठन पाठन में, स्तोत्र में, चर्चा में इस अध्याय का विशेष स्थान है। इसकी विशेष रूप से चर्चा होती है। इस अध्याय में पुरुष के रूप में परमेश्वर की चर्चा है। इसलिए ये दोनों जो अध्याय हैं, जो 31वां अध्याय और 32वां अध्याय, हमें ईश्वर का स्वरूप समझने में बहुत महत्वपूर्ण दिशा देते हैं, दृष्टि देते हैं। जैसा हमने विचार किया, इस संसार को देखते हैं तो संसार को देखते हुए एक बात हमारे समझ में बहुत सरल तरीके से आती है। जैसे विज्ञान में एक बार हम प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग से सिद्धांत को पुष्ट करते हैं, स्पष्ट करते हैं, समझते हैं। उसी प्रकार यदि किसी सिद्धांत को हम जानते समझते हैं तो उसे हम प्रयोग में ला करके जहाँ पर वो काम कर रहा है उसको समझ सकते हैं। हम जब सिद्धांत के रूप में किसी चीज़ को पढ़ते हैं और व्यवहार में उसको घटाते हैं तो हम निश्चित हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, ये सिद्धांत उचित है, ठीक है। वैसे ही जो क्रिया, जो व्यापार, जो बात हम किसी वस्तु में होती हुई देखते हैं और उसको निरंतर देखते हुए एक नियम निश्चित करते हैं, वो नियम सब स्थानों पर, सब समयों में पाया जाता है, हम उसे सिद्धांत के रूप में स्थापित करते हैं। वही स्थिति वेद और संसार के बीच में है। हम संसार को देखकर वेद को समझ सकते हैं और वेद को पढ़कर हम संसार को समझ सकते हैं। वेद की सबसे बड़ी कसौटी, वेद की सत्यता की सबसे बड़ी पहचान यही है और यही हो सकती है, जो संसार में है हम उसे वेद में देखें और जो वेद में कहा है वो संसार में होता हुआ दिखाई दे। यदि इन दोनों में मतभेद हो, विरोध हो, तो फिर हमें उसे सत्य नहीं मानना चाहिए, सत्य नहीं मान सकते। मनु महाराज ने इस बात को पुष्ट करते हुए इस प्रकार से कहा है, सर्वेषां तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। अर्थात जो चीज प्रवाह में है, जो चीज चल रही है, ये चल रही है तो इसका जरूर प्रारंभ है और कहीं पर जाकर इसे समाप्त होना है। तो इस दृष्टि से ये चलायमान जो संसार है इसका प्रारंभ होना चाहिए, और जब कभी इसका प्रारंभ हुआ हो तो क्या परिस्थिति होगी, परिस्थिति क्या होगी, उसको यदि हम देखें तो जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है वो उतने ही पश्चात बाद में बनती है।
वो बाद में आती है, क्योंकि वस्तु के निर्माण का जो अंतिम रूप है वो स्वाभाविक रूप से बाद में होगा। आप कोई चीज बनाते हैं तो उसकी जिस प्रक्रिया से वो चीज बनती है, तो संपूर्णता प्रक्रिया का अंतिम स्थान होता है, अंतिम रूप होता है। वैसे ये संसार बना तो हमें ये मानना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि इसकी संपूर्णता कहाँ आकर हुई। तो संसार की वस्तुओं को जब हम देखते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, तो जो वस्तु जिसके लिए बनी है वह उस वस्तु के बाद बना है। जैसे एक अतिथि है, हम किसी अतिथि को अपने यहाँ बुलाते हैं, कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है, तो हम सब कुछ तैयारी पहले कर लेते हैं और उसका आना सबसे बाद में होता है, सबसे अंत में होता है। वैसे ही संसार में यदि कोई अतिथि है जिसके लिए ये सब संसार बना है, तो वो मनुष्य है, वो पुरुष है। तो वो मनुष्य जब संसार में बना है, तो इसका दूसरा अर्थ होता है संसार के बनने की प्रक्रिया मनुष्य पर आकर पूर्ण होती है। जब संसार में मनुष्य आता है तो उसके सामने दो परिस्थितियां हैं। बना हुआ संसार है, उसके अंदर उत्पन्न होती हुई आवश्यकता है, उसके अंदर उत्पन्न होती हुई जिज्ञासा है, उसके मन में चारों ओर देखने पर पैदा हुई उत्कंठा है। अब इन दोनों के बीच का समाधान कैसे खोजा जाए? संसार बना हुआ है, मनुष्य इस संसार में अवतरित हुआ है, वो इसकी अंतिम रचना है, इसकी वो उत्कृष्ट रचना है। इस रचना का, अंतिम रचना का बाद की पहले की रचनाओं से संबंध होना चाहिए, वो उसके लिए हैं। जब कोई चीज मेरे लिए है, मुझे उपलब्ध है, तो मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई वस्तु मेरे पास है और उसके विषय में मैं जानता नहीं, तो उसके होने और नहीं होने का कोई अर्थ नहीं होता। वस्तु है तो क्या, वस्तु नहीं है तो क्या। इसलिए जिसको आवश्यकता है उसके अंदर आवश्यकता का होना, वस्तु की विद्यमानता और वस्तु और आवश्यकता वाले व्यक्ति के बीच में संबंध, ज्ञान, एक दूसरे के बारे में जो बोध है वो चाहिए। तो ये कैसे पैदा हो? वस्तु भी बन गई, वो मनुष्य भी बन गया, संसार में मनुष्य अवतरित हुआ, लेकिन दिख तो उसे रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है इसका निर्णय कौन करेगा? ये कैसे होगा? उसका ज्ञान कैसे होगा? तो उस स्थिति में उसको ज्ञान कराने वाला और ज्ञान कराने का जो माध्यम है वो चाहिए। मनु महाराज कहते हैं, सर्वेशाम तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक। हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में जब किसी चीज को जानते हैं तो जानने के तीन उद्देश्य होते हैं, या प्रक्रिया के तीन चरण होते हैं। अर्थात जब भी कोई वस्तु हमारे सामने आती है तो हम उसको जानते हैं तो तीन परिस्थितियों में, तीन स्तरों पर जानते हैं। न्याय दर्शन की भाषा में उसे कहते हैं उद्देश्य, लक्षणम, परीक्षा चेति। हम पहले किसी चीज को नाम से जानते हैं, फिर उसकी परिभाषा करते हैं, उसका लक्षण करते हैं, और उस लक्षण को उस वस्तु में घटाकर देखते हैं। तो नाम, लक्षण और परीक्षा, ये जब तीनों किसी चीज में घट जाती हैं तो हमें उसे पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने पर क्या होता है? ज्ञान होने का बाद भी तीन ही बातें होती हैं। तीन बातें क्या हो सकती हैं? तीन बातें हो सकती हैं, हम या तो उसका उपयोग कर लें, या हम उसको अपने पास से हटा दें, या हम उससे तटस्थ हो जाए। इसको हम दर्शन की भाषा में कहते हैं हान
उपादान उपेक्षा बुद्धय फल, अर्थात किसी ज्ञान का परिणाम क्या होता है, ज्ञान होने से होता क्या है। ज्ञान होने से किसी वस्तु के बारे में हमारे को लिए वो वस्तु उपयोगी है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, हमको अच्छी लगती है, तो हम उसका ग्रहण कर लेते हैं, उपादान कर लेते हैं। और यदि हमारे लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, खराब है, हानि करने वाली है, तो हम उसको हटा देते हैं, हम उसे अपने से दूर कर देते हैं या हम स्वयं उससे दूर हो जाते हैं। और वो वस्तु ना हमें हानि पहुंचाती है ना हमें लाभ पहुंचाती है, तब हम क्या करें, तब हम उसके प्रति तटस्थ हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उसकी उपेक्षा कर लेते हैं। तो हमारे हर ज्ञान की प्रक्रिया और हर ज्ञान का परिणाम हमारे सामने होता है, और ये बात हमारे उपस्थिति से प्रारंभ होती है और हमारे अंत तक चलती है। तो इसलिए जब मनुष्य इस संसार में आया तो निश्चित रूप से इस संसार का बोध उसे हुए बिना यह संसार उसके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। तो इसको कैसे जाने, जानने की एक पहली चीज, दुनिया में जानने की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, नाम से। अर्थात यदि किसी वस्तु का नाम न हो तो जानने की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हो सकती, जानने का क्रम बन ही नहीं सकता। इसलिए पहले हमें किसी भी वस्तु का नाम चाहिए। तो संसार में जब कोई वस्तु हम प्रकट करते हैं, आविष्कृत करते हैं, खोज करते हैं, तो फिर हम उसका नामकरण करते हैं। हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, हम उसका नामकरण करते हैं। कोई नई चीज हम बनाकर प्रस्तुत करते हैं, हम उसका नामकरण करते हैं, और नामकरण करने के बाद हम उसको व्यवहार में लाते हैं। क्योंकि नामकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आरोपित होने पर भी अनिवार्य है। दुनिया में जितनी वस्तु हैं उनके गुण दोष उनके अंदर से प्रकट होते हैं, किंतु नाम उनके अंदर से प्रकट नहीं होता, नाम उनको ऊपर से दिया जाता है। ये ऐच्छिक होता है, आरोपित होता है, दूसरे के द्वारा रखा होता है। तो ये जो नाम है, इस नाम से हमारा सारा व्यवहार चलता है। तो हमारे नामकरण में और ईश्वर के नामकरण में अंतर क्या है? हमारा नामकरण ऐच्छिक है तो हम उसका वैसा नाम भी रख देते हैं जैसी वो वस्तु होती ही नहीं है। हमने नाम तो उसका सौम्य रखा है बड़ा क्रोधी। तो अब नाम में और वस्तु में कोई तालमेल नहीं है। किंतु ये कहता है सर्वेशाम तो नामानी कर्माणी च पृथक पृथक। वेद के नामों में एक अद्भुत विशेषता है, विचित्रता है। जब वेद किसी वस्तु का नामकरण करता है तो केवल नाम नहीं होता, उस नाम के साथ उस वस्तु के अंदर जो विद्यमान गुण हैं उनका भी उससे दिग्दर्शन होता है, उसका भी उससे व्याख्यान होता है। इसलिए वेद के जितने शब्द हैं वो जिन जिन वस्तुओं के वाचक हैं, उस नाम में और उस वस्तु में आपको संबंध दिखाई देगा, मालूम पड़ेगा। लेकिन मनुष्य के द्वारा जो आरोपित नाम है उनका संबंध होना अनिवार्य नहीं है। वो ऐच्छिक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गरीब आदमी का नाम करोड़ीमल भी है और उसके पास धन भी नहीं है, लेकिन है निर्धन, नाम धनपति है। तो ये जो स्थिति है ये वेद में और मनुष्य में जो रचना है उसका अंतर बताती है। तो इसलिए वेद ने कहा कि जो नाम वेद के हैं, उन जिन वस्तुओं के हैं, उन वस्तुओं में उस नाम का कोई गुण, उसका कोई रूप, उसकी कोई विशेषता अवश्य हो। इसलिए यहां सर्वेशाम तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक।
हर वस्तु की अपनी विशेषता है, इसलिए उनको पृथक पृथक समझाया है। कहाँ समझाया, कैसे समझाया? तो कहता है वेद शब्देभ्य, वेद के शब्दों से समझाया। अर्थात इस संसार जितना पुराना है उतना ही पुराना उसको बताने वाला ज्ञान है। यदि बताने वाला ज्ञान वस्तु के साथ न हो तो वस्तु का उपयोग नहीं बनता, वस्तु की आवश्यकता जिसके लिए वो बनाई गई है उसकी सार्थकता नहीं होती। तो इसलिए वस्तु का होना, उपयोक्ता का होना और ज्ञान का होना ये अनिवार्य बातें हैं, ये सहज और स्वाभाविक बातें हैं। इसको कोई अपनी ओर से नहीं बना सकता या अपनी ओर से नहीं हटा सकता। इसलिए वेद के शब्दों पर जब हम विचार करें, यदि ये बात हमारे ध्यान में रहे तो हमें उस वस्तु को, उसके गुणों को, उसके स्वरूप को समझना बहुत आसान हो सकता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो पुरुषाध्याय है इसमें जो शब्द आए हैं वो शब्द मनु की जो परिभाषा है उसके अनुसार यदि हम उसको घटाकर देखेंगे तो ये बात हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि गुण और कर्म नाम के साथ जुड़े हुए हैं, उस नाम के जानने से गुण और कर्मों का भी बोध होता है। तो इस मंत्र में यदि आप अनुभव करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो किन शब्दों से प्रकाशित किया गया है, किन शब्दों में प्रकट किया गया है, और वो शब्द क्या करेंगे, ईश्वर के उस स्वरूप को प्रकाशित करने वाले होंगे। क्योंकि ये संज्ञा वेद की दी हुई होगी, ये मनुष्य की दी हुई, मनुष्य की बनाई हुई नहीं होगी। मनुष्य की दी हुई संज्ञा क्यों नहीं इतना सब कुछ बता सकती? क्योंकि उसका ज्ञान सीमित है, थोड़ा है, क्षेत्रीय है, स्वल्पकालिक है, समय की दृष्टि से भी उसके पास विस्तार नहीं है, देश का भी उसके पास विस्तार नहीं है। इसलिए उसके पास जो कुछ संपूर्णता आनी चाहिए वो नहीं है। इसके विपरीत जो ज्ञान देने वाला है उसके पास उसकी संपूर्णता है, इसलिए उसका ज्ञान भी पूर्ण होता है। ऋषि दयानंद ने इस बात को जब कहा कि परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण है कि अपूर्ण है, वो स्वयं पूर्ण है या अपूर्ण है, वो स्वयं जितना है उतना ही होगा। यदि वो स्वयं पूर्ण है तो उसका ज्ञान भी पूर्ण होगा, और यदि वो स्वयं अपूर्ण है तो उसका ज्ञान भी अपूर्ण होगा। तो जैसे मनुष्य अपूर्ण है और इसका ज्ञान वो भी अपूर्ण है, लेकिन इसके विपरीत यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसका ज्ञान अपूर्ण कैसे हो सकता है, वो भी पूर्ण ही होगा। तो इस पूर्णता को समझने के लिए जो जो गुण जिस वस्तु के उत्पन्न करने वाले में हैं वो गुण उस वस्तु के अंदर भी आते हैं। इसलिए ज्ञान को हम जब ईश्वरीय मानते हैं या ईश्वर का दिया हुआ स्वीकार करते हैं तो उस ज्ञान में ईश्वरीय गुणों के जो चिन्ह हैं वो अवश्य मिलने चाहिए, तभी वो ज्ञान ईश्वरीय हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही बात इन मंत्रों में देखी जा सकती है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि